Welcome all my students in the virtual classes of स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज झालम। पिछला जो वीडियो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन का, उसमें हम सभी ने अध्ययन किया था जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में उसको हटाकर कौन सा कंवेंशन लगाते हैं। तत्पश्चात रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि सबसे पहले प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होते हैं। उसके लिए मैंने आपको प्रोनाउन का चार्ट बनाया था और चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं। इस जो दूसरा वीडियो है आपका, इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। इसके लिए नियम होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बनता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे यदि आपका वाक्य है, She said I am going, I am going, एक बात। और दूसरा वाक्य है She says I am going, इनमें देखा आपने जो पहला वाला वाक्य है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। She said, इसमें वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है। She said, ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। I am going, ये वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहेगा। लेकिन पहले वाले वाक्य में जो रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की है, तो इस नियम के अनुसार आई एम गोइंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये नियम में अभी बताने जा रहा हूं, तो यहां से आपको ये बात दोनों वाक्यों के माध्यम से समझ में आई
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे पहला वाला ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। और क्या परिवर्तन होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ये दूसरा वाला वाक्य है, इसकी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की नहीं है। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो हम नोट करें कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट indefinite, present indefinite change into past indefinite या simple present change into simple past tense। दूसरा present continuous, change into past continuous। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट change into past perfect। past continuous change into past perfect continuous। past indefinite पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें भी नो चेंज, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शॉर्ट में लिख दिया है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से इज आर एम का बार बार हो जाता है, इज आर एम का बार बार, मे का माइट, कैन का कुड, सेल का सुड, बिल का वुड, ये परिवर्तन हो जाते हैं। इसके अलावा कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought, used to, need not आदि नहीं बदलते, आदि नहीं बदलते हैं। तो ये हुआ टेंस में परिवर्तन। लेट अस स्टडी some of the examples so that we may understand them very well. Let us notice the example. जैसे he said, I want to go there. दूसरा है he said I want to go there. तो चूंकि जो पहली वाली प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसमें हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का भाग, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट टेंस में है, और जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस बदलता है, तो इसका टेंस बदलेगा। देखें, फर्स्ट ही सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लग गया, क्योंकि दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट असर्टिव है। इसके बाद प्रोनाउन में परिवर्तन करें, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ही।
और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। दोनों के केस सेम है, इसलिए यहां पर आई के स्थान पर हो जाएगा ही। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। अब परिवर्तन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको अभी नियम बताए हैं। उसके अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। आई वांट टू गो देयर, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो ही वांटेड टू गो देयर, ये आपका पहला होगा। दूसरा देखें, ही सेज, और चूंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज का सेज रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट इंसर्टेड है। ही सेज दैट, आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो ये होगा आपका ही। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की नहीं है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा उसके टेंस में। अर्थात टेंस आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बना रहेगा। लेकिन चूंकि ही के अनुसार वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स, तो मैंने कर दिया वांट्स, ही वांट्स टू गो देयर। ये हुआ टेंस में परिवर्तन। एक बार एग्जाम्पल और नोटिस करेंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी ट्रिक आपके सामने रख दी जाती है तो देखने में ये लगता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की नहीं होती है। जैसे सी हैड सेड, सी हैड सेड रेनू इज गोइंग। तो देखने में ये लगता है, यदि केवल सेट को देखा जाए तो ऐसा भ्रम हो जाता है जैसे रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की है। लेकिन अच्छी तरह से देखें, रिपोर्टिंग पर ध्यान देते समय उसके साथ की सहायक क्रिया पर भी अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। देखें, ये है आपकी सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो सी हैड सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की हुई, प्रेजेंट परफेक्ट की हुई। ये रिपोर्टिंग वर्ब काय में हुई, प्रेजेंट परफेक्ट में हुई। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बना रहेगा। तो इसका डायरेक्ट होगा सी हैड सेड दैट। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नाउन सदैव थर्ड पर्सन होता है, इसलिए उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन होने को नहीं है। दैट रेनू इज गोइंग। ये हुए आपके टेंस में परिवर्तन। इन नियमों के अतिरिक्त टेंस में परिवर्तन संबंधी कुछ बातों को हम और नोटिस करेंगे, और वो बातें ये हैं, कभी कभी
रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो भी जाती है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इन बातों पर भी हम ध्यान देंगे। निम्न कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है? जब बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ हो अर्थात सार्वभौमिक सत्य हो। ऐसा सत्य जिसके ऊपर देश काल, वातावरण का, समय का कोई प्रकार का परिवर्तन न हो। दूसरी बात, जब हिस्टोरिकल इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई मैगजीन या प्रोवर्ब हो, मैगजीन या प्रोवर्ब हो। मैगजीन का मतलब सूक्ति अर्थात अच्छा कथन हो, कोई प्रोवर्ब कोई कहावत हो, कोई मान्यता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलता है। कोई हैबिट वाली बात हो, अगर हैबिट वाली बात है तो हैबिट में भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से कोई अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, अगर कोई भूतकाल की अपूर्ण कल्पना हो, उसमें भी हम कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। दमयंती said to Nal, an Indian woman chooses her husband only once, and I have chosen you. आप लोगों ने नल दमयंती की कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसी कहानी के संदर्भ में ये सेंटेंस दे दिया मैंने। दमयंती ने नल से कहा कि एक भारतीय महिला अपने पति को केवल एक बार चुनती है और मैंने आपको चुन लिया है। अब ये वाला जो दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बना है,
इंडियन वुमन चूजेज हर हस्बैंड ओनली वंस। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं इसका टेंस बदलेगा, और ऐसे लोग ये कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं जब महिला ने एक पति नहीं 2 पति को चुना है। कभी कभी तो कई महिला ऐसे देखने को मिल जाती है जिन्होंने 3 पतियों को चुना है। तो इन्हें हम अपने संस्कृति के अनुसार नहीं मानते हैं। हमारी जो संस्कृति की विशेषता है, जो हमारी मान्यता है, उस मान्यता के हिसाब से एक भारतीय महिला अपने पति को एक बार चुनती है। ये बात इस सेंटेंस में बताई गई है। इस सेंटेंस में भारतीय महिलाओं की उनकी संस्कृति संबंधी ये बात बताई गई है कि भारतीय महिला अपने पति को एक बार चुनती है। इसलिए मेरे अनुसार एन इंडियन वुमन चूजेज हर हस्बैंड ओनली वंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। भले ही कुछ लोग इसमें, भले ही लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि संस्कृति की विशेषता की बात बताई जा रही है, और संस्कृति की जो विशेषता है वो परिवर्तित होने वाली नहीं है। भारतीय महिलाओं की संस्कृति की जब भी बात होती है, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो यही चर्चा करते हैं कि भारतीय स्त्री एक बार पति चुनती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की और भारतीय महिलाओं की विशेषता है। अब जो महिलाएं 2 पति चुन लें या 3 पति चुन लें, यहां पर हम उस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा ये हो जाएगा दमयंती told Nal that an Indian woman, देखिए चूंकि इसमें एन लगा है इसलिए बात केवल दमयंती की नहीं हो रही है, कोई भी भारतीय महिला की विशेषता की बात हो रही है। दमयंती told Nal that an Indian woman, that an Indian woman chooses her husband only once, and I have chosen you, मैंने तुमको चुन लिया है। इसका टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा। इसलिए ये विशेषता कोई महिलाओं के बारे में नहीं बताई जा रही है। जो मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में चर्चा की, या हैबिट वाली बात की, या मैगजीन वाली बात की, या प्रोवर्ब वाली बात की, उस संदर्भ में बात नहीं है। ये बात पर्सनली दमयंती की नल के लिए है। दमयंती नल से कह रही है कि मैंने आपको चुन लिया है, अर्थात दमयंती ने नल को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई बदलेगा किसके अनुसार? दमयंती के अनुसार। दमयंती कौन है यहां पर? लड़की। तो क्या हो जाएगा? एंड सी, और प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज into past perfect, she had chosen you, second person change according to object of reporting verb, and object of reporting verb is null. Null
व्यक्ति के लिए पति के रूप में है, तो इसका मतलब ये आपका पुरुषवाचक संज्ञा हुई है, तो क्या हो जाएगा? हिम, हैड चोजन हिम। ये आपके हो गए। आपका एक एग्जाम्पल होगा इस बारे में कि भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की हो, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बारे में मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखें। ये आपका एक एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी देखें। She said, dogs bark at the strangers. उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये कुत्तों की हैबिट वाली बात हो गई है। कुत्तों का भौंकना कुत्तों की हैबिट वाली बात हुई, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ये मैंने आपको बताया कि भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस की हो, कब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा हम कुछ अन्य बातें भी देखेंगे। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं वो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। समय और स्थिति, टाइम एंड पोजीशन, की नियरनेस वाले शब्द, की नियरनेस का मतलब निकटता, की निकटता सूचक शब्द, तो टाइम एंड पोजीशन की नियरनेस बताने वाले शब्द बदल जाते हैं दूरी सूचक शब्दों में, बदल जाते हैं दूरी सूचक शब्दों में। दूरी सूचक शब्दों में कैसे? ये देखें। जैसे एगो का बिफोर, जैसे एगो का क्या हो जाता है? बिफोर। कम का क्या हो जाता है? गो। जैसे हेयर का क्या हो जाता है? देयर। जैसे हेयर का देयर। जैसे जिसका क्या हो जाता है? दैट। जैसे बीच का क्या हो जाता है? दोज। ऐसे ही हैंस का क्या हो जाता है? देंस। इसी तरह से टुडे का दैट डे, टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे। यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसी तरह टुमारो का
द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। नाउ का देन आदि। ये निकटता सूचक शब्द बदल जाते हैं आपके दूरी सूचक शब्दों में। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखें। He said, I shall not go out now. He said, I shall not go out now. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? नाउ का क्या हो जाएगा? देन। He said that, आज बदलेगा ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही के साथ लगता है विल, और विल का पास्ट क्या होता है? वुड। He would not go out then। लेकिन जब कोई ऐसी बात बताई जा रही हो जो एक प्रदर्शन करती है वो वक्ता के सामने है, जब वस्तु रिपोर्टर के सामने है, तो ऐसी कंडीशन में निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलता है। अर्थात जब रिपोर्टर के सम्मुख इन बातों का जिक्र हो तो इन्हें नहीं बदलते हैं, तो इन्हें नहीं बदलते हैं। जैसे सी said, this book is mine, this book is mine। और वक्ता के सामने कोई चीज बताई जा रही है, जैसे एक किताब है आपके सामने, स्वामी विवेकानंद, सिलेक्शन फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, और मैं कह रहा हूं दिस बुक इज माइन। ऐसे सी सेड, अर्थात सी ने कहा, रिपोर्टर कौन है? सी है, तो सी कह रही है दिस बुक इज माइन। तो जब ये बात उसके सम्मुख कही जाएगी, अर्थात जो बुक जो उसके हाथ में है वो मेरी है, उसका इस प्रकार से जब कहना होगा तो वो चीज सम्मुख है, तो फिर दृश्य में परिवर्तन नहीं होगा और इनडायरेक्ट होगा आपका सी सेड दैट
दिस बुक इज माइन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो चेंज होगा सी के अनुसार। जिस तरह आई का माई और माइन होता है, उसी तरह सी का हर्ष। तो दैट दिस बुक इज का हो जाएगा वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये नोटिस नहीं किया और यहां पर आपने देखा इसका इधर रह गया था, तो इसके साथ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में टेंस बदलेगा तो हो जाएगा वाज। दिस बुक वाज माइन का हो जाएगा हर्ष। ये हमने अध्ययन किया जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। कुछ अन्य परिवर्तन भी देखें। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव हो उस स्थिति में कुछ अन्य परिवर्तन इस प्रकार से देखें, जैसे ही सेड थैंक यू सर। अगर सर कहा है तो उसने रिस्पेक्ट व्यक्त किया है, तो साथ में जोड़ देंगे रिस्पेक्टफुली। इसके अलावा थैंक क्रिया अगर होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर थैंक कर देंगे। क्या कर लेंगे, He thanked me, यू बदलेंगे, इधर भी मान लें तो भी हो जाएगा। He thanked me respectfully। सीधा धन्यवाद, उसने कहा सर आपको धन्यवाद, अर्थात he thanked me। He said thank you sir, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के साथ पर क्या कर दिया, थैंक यू क्रिया लगा दी, थैंक यू। इसी तरह कुछ अन्य बातें, कभी कभी क्या होता है कुछ निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे निरर्थक शब्दों का कोई औचित्य नहीं होता है, उन्हें हटा देते हैं। जैसे देते हैं He said you see I am honest। तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे अपन लोग हिंदी में बात करते समय कभी कभी कई लोगों को देखा होगा तकिया कलाम प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने मुझे ही देखा होगा, मैं बार बार एक शब्द को रिपीट करता हूं, अर्थात। ऐसे ही कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, तो ऐसे शब्दों को हटा देते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट he was honest।